दोस्तों, इस संसार में जिन चीज़ों का आर्थिक मूल्य नहीं है वही चीज़ें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती हैं। जैसे ये हवा, आकाश, पानी, ये चीज़ें वाकई में मूल्यवान हैं जिसे कोई खरीद नहीं सकता। जो चीज़ें जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, असल में यही सबसे मूल्यवान चीज़ें हैं। हेलो गाइज, मैं प्रवीण गैंडाइडी से लेकर के आया हूँ एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक गुरु और उनके 2 शिष्यों की है। एक बार किसी आश्रम में गुरु रहा करते थे जिनके 2 शिष्य थे। दोनों शिष्य जो आपस में बहुत ही गहरे दोस्त थे, पर उनके बीच एक बार बहस छिड़ गई। पहला वाला शिष्य था जो कहता था कि यार, हमारे ज़िंदगी में सबसे बड़ा आनंद है पैसा कमाना, बल्कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम खूब पैसा कमाएं, हमारे पास खूब सारे प्रसाधन हो, हमारे पास खूब सारे साधन हो, अपने परिवार को खुश रखें और खूब पैसा कमाएं। यही हमारा कर्तव्य है ज़िंदगी में आने का, छोटी सी ज़िंदगी में। और अगर पैसा नहीं कमाया तो क्या ही फिर किया। जो दूसरा वाला शिष्य था वो इसके अपोजिट। जो दूसरा वाला शिष्य था वो कहता था कि हमारा आनंद पैसा कमाने में नहीं है, हमारा आनंद फकीरी में है। ये बात दोनों में बहस छिड़ी और ये बात संत जी तक पहुंच गई। संत जी के पास जब दोनों गए तो संत जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, हम दोनों को एक टास्क देंगे, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सा जीवन सबसे बेस्ट होता है और हमारे जीवन का मोटो क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों को 5 कोस की यात्रा करनी है और उन्होंने उन दोनों को 2 थैला दिया। एक जिसको पैसा कमाना जिसका मोटिव था ज़िंदगी में, उन्होंने उसको एक खाली झोला दिया, और जिनका नेचर फकीरी में जिसको आनंद था उसको उन्होंने एक भरा थैला दिया। उस थैले में खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें थीं। उन्होंने कहा कि तुमको रास्ते में जो भी लोग मिले, इसकी जिसको भी ज़रूरत पड़े उसको बांटते जाना। और दूसरे को उन्होंने खाली थैला दिया। उन्होंने कहा कि जिसमें जितनी भी मूल्यवान चीज़ें मिलें तुम इस झोले में, इस थैले में रखे आना और हमको ले करके वापस आना यहाँ पर। दोनों की यात्रा जो है स्टार्ट हुई। थोड़ा दूर गए तो जो खाली वाला झोला था, पहले वाले शिष्य को एक सोने की ईंट मिली। उन्होंने बहुत खुश हुआ कि यार, कितनी बड़ी सोने की ईंट है, गुरुजी ने हमको कितना अच्छा टास्क दिया है, कितने हम पैसे कमाएंगे सोचो इससे। तुरंत वो अपने झोले में रखा और बिल्कुल खुश होके आगे बढ़ा। तो दूसरा वाला शिष्य था, उसको आगे गया तो एक भूखा मिलता है, भूखा आदमी मिलता है। उसको वो तुरंत थैले में से खाना निकालता है। उसको लगता है कि इसको ज़रूरत है खाने की, भोजन की, तुरंत दे देता है और खुश हो जाता है और उसका आनंद उसी में था और करके वो आगे बढ़ता है। पहला वाला शिष्य जिसको सोने की ईंट मिली थी, थोड़ी दूर के बाद जाता है, फिर वहाँ पे एक सोने की ईंट मिलती है। ऐसे ऐसे करके उसको 20 सोने की ईंटें मिलती हैं। कंडीशन ये हो जाती है कि सोने की ईंटें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पाता, वो आधी भी यात्रा तय नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि उस सोने की ईंटों का वजन इतना होता है कि वो इतना भारी हो जाता है कि वो आगे यात्रा नहीं कर पाता। पहले तो बहुत ही अच्छी ईंटें लग रही थीं, लेकिन वो आधे रास्ते पर जाके गिर जाता है। और वहीं दूसरा शिष्य जो आगे बढ़ता जाता है और ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से अपना थैला और खाली करते करते डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और वहां पर जाते जाते उसका थैला पूरा खाली हो जाता है। तो हम अपनी लाइफ में अक्सर अपना वक्त चीज़ों को कलेक्ट करने में बिता देते हैं, उन सोने के सिक्कों को इकट्ठा करने में बिता देते हैं, जबकि आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका ये असली मोटो नहीं है। आपके जीवन का असली अस्तित्व उन सोने के सिक्कों को या उन सोने के पैकेटों को इकट्ठा करना नहीं है। याद रखिए कि 60 के बाद आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने पैसे रखे हैं। आपसे सब लोग पूछेगा कि अंकल, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके बच्चे क्या करते हैं। तो ज़िंदगी में आपकी असली पूंजी आपके बच्चे होने चाहिए, आपकी आगे आने वाली जनरेशन होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो चीज़ें आप कलेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपकी असली पूंजी, आपकी असली कमाई नहीं है। जो आपकी असली कमाई है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।